वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम जानेंगे प्लांट्स के बारे में कि प्लांट्स अपना फूड कैसे प्रिपेयर करते हैं। प्लांट्स प्रिपेयरिंग एंड स्टोरिंग फूड, ये चैप्टर का भी नाम है, जैसा कि आपने देख रहे हैं यहाँ पे स्क्रीन पे। एंड ट्रांसपीरेशन। तो बेसिकली हम इस लेसन में क्या जानने की कोशिश करेंगे कि पौधे अपना भोजन किस तरीके से बनाते हैं, वो उसे कहाँ इकट्ठा करते हैं, और एक प्रोसेस होता है ट्रांसपीरेशन, जिसे हम आगे डिस्कस करने वाले हैं, अभी जानेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ऐसे प्रश्न हैं, ऐसे विषय हैं जिनके बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे। जैसे कि सबसे पहला टॉपिक है वो है फोटोसिंथेसिस, कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है, ठीक, जिसे हम हिंदी में कहते हैं प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। दूसरा क्वेश्चन है लीफ एज फूड फैक्ट्री और किचन ऑफ प्लांट, या टॉपिक कह सकते हैं इसे। तो हम जानेंगे कि पत्ते जो है वो फूड फैक्ट्री या किचन ऑफ प्लांट के तौर पर कैसे काम करते हैं। फूड स्टोरेज इन प्लांट्स, जो फूड बनता है प्लांट में वो कहाँ स्टोर होता है, कैसे स्टोर होता है, किस फॉर्म में स्टोर होता है, वो जानेंगे, किस रूप में इकट्ठा होता है। यानी यूज़ ऑफ क्लोरोफिल इन लीव्स, क्लोरोफिल होते हैं पत्तों में, उनका क्या काम होता है। लास्ट वन ट्रांसपीरेशन, ट्रांसपीरेशन क्या होता है। फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस अब हम जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे बेसिकली हमने देखा होगा प्लांट, तो इसमें इसके पौधे के कितने पार्ट्स होते हैं। मेनली होते हैं इनमें रूट्स होते हैं, स्टेम होते हैं और लीव्स होते हैं। रूट्स यानी जड़, स्टेम मतलब क्या होता है तना, और लीव्स मतलब पत्ते। इन सभी का अपना अपना काम होता है, अपनी अपनी ड्यूटी होती है, एक तरीके से कह सकते हैं। रूट्स क्या करते हैं हमें पता है, वाटर एब्जॉर्ब करते हैं। हम पौधों में पानी डालते हैं ताकि वो ग्रो करे ना। तो रूट्स का क्या काम होता है, वो जो पानी हम डालते हैं ज़मीन में, सॉइल में यानी मिट्टी में, तो वो रूट्स एब्जॉर्ब करके वाटर को स्टेम के थ्रू यानी तने के द्वारा, तने से होते हुए वो कहाँ चले जाते हैं, पत्तों में। तो रूट्स ने क्या किया, वाटर एब्जॉर्ब किया, ये तने में गया, तने से होते हुए फिर ये कहाँ चला गया, पत्तों में इकट्ठा हुआ है अभी ये। दूसरा हम देख रहे हैं कि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, यहाँ पे दिख रहा है हमें। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस हवा में होता है, एयर में होता है, वातावरण में। ये बहुत ज़रूरी होता है पौधों के लिए ताकि वो अपना फूड प्रिपेयर कर सके। तो ये जो गैस होता है वो किस तरीके से लेते हैं अपने अंदर, बेसिकली पत्तों के अंदर क्या होता है, बहुत छोटे छोटे छेद होते हैं, पोर्स जिसे कहते हैं इंग्लिश में, छेद को इंग्लिश में कहते हैं पोर्स। उनका क्या काम होता है कि वो गैसेस को एक्सचेंज करते हैं, आदान प्रदान करते हैं। मतलब एक गैस अंदर आया तो एक गैस बाहर गया, ठीक। तो उन पोर्स को हम स्टोमेटा कहते हैं। वो जो छेद होते हैं पत्तों में जिन्हें हम देख नहीं सकते हैं, बहुत छोटे होते हैं, तो उन्हें स्टोमेटा कहा जाता है। तो एक कार्बन डाइऑक्साइड गैस पत्तों के अंदर चल जाता है, ठीक। अब एक चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जो पत्ते होते हैं, हमने देखा है मोस्टली पौधे होते हैं, प्लांट्स होते हैं, उनका रंग कैसा होता है, हरा होता है। तो जो पौधे हैं उनका हरा रंग होता है क्लोरोफिल की प्रेजेंस के कारण। यानी जो क्लोरोफिल होता है पत्तों के अंदर होता है, तो उसी वजह से उनका रंग कैसा होता है, हरा होता है। क्लोरोफिल एक केमिकल है, रसायन का नाम है, जो कि पत्तों के अंदर होता है। और वो कैसे रंग के होते हैं, क्लोरोफिल हरे रंग के होते हैं। क्लोरोफिल काम तभी करेंगे जब उन्हें सूरज की रोशनी मिलेगी। जैसे खाना घर में तभी पकता है जब हीट मिलता है, उसे गर्मी मिलती है, गैस चालू करते हैं तभी जाके पकता है खाना। उसी तरीके से क्लोरोफिल भी तभी पका पाएगा खाना, यानी अपना फूड प्रिपेयर कर पाएगा प्लांट का, पौधे का, जब उसे सनलाइट मिलेगा। तो सनलाइट की प्रेजेंस में क्लोरोफिल क्या करते हैं, जो प्लांट क्या करते हैं, अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। वाटर जो पत्तों में गया और कार्बन डाइऑक्साइड जो इन्होंने लिया स्टोमेटा के थ्रू पत्ते ने, ये कंबाइन होते हैं यानी जुड़ते हैं। कौन करता है इन्हें जोड़ने का काम, क्लोरोफिल करता है इन्हें जोड़ने का काम, ठीक। क्लोरोफिल इन्हें कंबाइन करता है सनलाइट के प्रेजेंस में, यानी सूरज की रोशनी चाहिए होती है इन्हें जोड़ने के लिए, कंबाइन करने के लिए। कंबाइन क्यों करते हैं, ताकि ये अपना फूड बना सके, रिएक्शन होता है बेसिकली ये। तो अपना भोजन बनाते हैं ये इस तरीके से। भोजन जब बनाते हैं ये, तो बहुत सारी चीज़ें इसमें साथ साथ बनती है। जैसे फूड बना, तो फूड होता है वो ग्लूकोज की फॉर्म में होता है, या शुगर कहते हैं उसे, उसका नाम है जो फूड बनता है उसे कहते हैं शुगर या ग्लूकोज, उस भोजन को। और उसके साथ साथ एक गैस बनता है जिसका नाम है ऑक्सीजन, और वो ऑक्सीजन गैस दोबारा से एटमॉस्फेयर में यानी वातावरण में रिलीज़ हो जाता है, यानी निकल जाता है। किससे निकलता है, अगेन स्टोमेटा के थ्रू, जो छोटे छोटे पोर्स होते हैं उसके द्वारा। ये यहाँ पे हमने जाना, ये नीचे रिएक्शन दिया हुआ है, इसे ध्यान से देख सकते हैं हम। बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर, यानी हवा से लिया इन्हें, प्लस वाटर, कहाँ से लिया था वाटर, हमने सॉइल से लिया था। और सनलाइट की प्रेजेंस में क्लोरोफिल क्या करते हैं, शुगर बनाते हैं यानी फूड उनका, और ऑक्सीजन रिलीज़ होता है।
अब इसे आपको डिफ़ाइन करना हो सेंटेंस में तो इस तरीके से करते हैं। फोटोसिंथेसिस इज़ द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड। मतलब ऐसा प्रोसेस होता है जिसके द्वारा ग्रीन प्लांट्स यानी हरे पौधे मेक यानी बनाते हैं ओन फूड, अपना खुद का भोजन, विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से, वाटर यानी पानी, एंड क्लोरोफिल इन लीव्स। और क्लोरोफिल कहाँ होता है? पत्तों में होता है। यूजिंग सनलाइट, सनलाइट की प्रेजेंस में ही बना पाएंगे, एब्सेंस में नहीं। मतलब सनलाइट जब रहेगा तभी अपना फूड प्रिपेयर कर पाते हैं, यानी रात में ये फूड अपना प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है लीफ को फूड फैक्ट्री या किचन ऑफ प्लांट क्यों कहते हैं? तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि जो वाटर है वो कहाँ जाता है? स्टेम के थ्रू पत्तों में जाता है। यानी जैसे किचन में या फैक्ट्री में क्या होता है, अलग अलग जगह से सामान ला के वहाँ इकट्ठा करते हैं, उसके बाद वहाँ पे सारा प्रोसेस होता है, काम होता है, उसके बाद फिर वहीं पे प्रोडक्ट बनता है, फिर वापस से वो फैलता है। अब दोबारा से समझाता हूँ मैं इसे। जैसे किचन होता है, किचन में हमें कोई खाना बनाना है तो हमें बेसिकली क्या चाहिए होगी? सब्जियाँ चाहिए होंगी, मसाले चाहिए होंगे, दाल, ये सब चीज़ चाहिए होते हैं। तो ये हम क्या करते हैं? बाहर से लाते हैं। कहाँ ला के रखते हैं उसे? किचन में ला के रखते हैं। फिर किचन में ये सारा खाना बनता है, उसके बाद हम सबको मिलता है। उसी तरीके से पत्तों में सारा जो रॉ मटेरियल है यानी कच्चा माल है, जिसे कहते हैं हम अलग अलग, जैसे हम सब्जी उगा रहे हैं उसी तरीके से इनकी आप ये कह सकते हैं, जो इन्हें खाना बनाने के लिए चाहिए होता है, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड, ये कहाँ आते हैं? पत्तों में इकट्ठा होते हैं। तो पत्ता क्या हो गया? इनका किचन हो गया एक तरीके से, या फूड फैक्ट्री हो गया। मतलब फूड जहाँ पे बनता है, फैक्ट्री मतलब जहाँ पे सामान बनता है, और फूड फैक्ट्री मतलब जहाँ पे फूड बन रहा है। तो प्लांट का ये फूड फैक्ट्री हो गया। ठीक, इसे ऐसे पढ़ सकते हो। फूड ऑफ द प्लांट इज़, यहाँ देख सकते हैं ये वाला हम डिस्कस कर रहे हैं। फूड ऑफ द प्लांट इज़ प्रिपेयर्ड इन लीफ। जो फूड होता है प्लांट का, सिंपल सा हम ऐसे समझ सकते हैं कि जो प्लांट का, पौधे का जो फूड होता है वो कहाँ बनता है? बिल्कुल सही, पत्तों में बनता है, इसलिए हम उसे फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट कहते हैं। ठीक, नीचे लिखा हुआ है लाइक फूड फॉर द होल फैमिली इज कुकड इन किचन। जैसे कि हमारे पूरे परिवार के लिए खाना कहाँ बनता है? किचन में। फॉर विच वेजिटेबल्स एंड स्पाइसेस सॉल्ट एक्सेट्रा आर टेकन फ्रॉम मार्केट, जिसके लिए हमें अलग अलग चीज़ें, सामान चाहिए होते हैं, और वो कहाँ जाते हैं? फिर किचन में जाते हैं, फिर किचन से खाना बनता है। उसी तरीके से पत्तों में भी होता है ऐसा। और जैसे अगर फूड फैक्ट्री हमने कहा, तो बिस्किट हो गया एक तरीके से फूड है, तो वो भी फैक्ट्री में बनते हैं बिल्कुल। तो उन्हें बेक करना होता है, उसके लिए कच्चा माल चाहिए होता है, रॉ मटेरियल चाहिए होते हैं, जैसे आटा यानी आटा और शुगर, ये सब कहाँ से आता है? बाहर से आता है। उसके बाद वहाँ पे फूड फैक्ट्री में जो फैक्ट्रीज होते हैं वहाँ पे बनता है, उसके बाद फिर डिस्ट्रीब्यूट होता है। सेम प्रोसेस होता है एक तरीके से प्लांट में। तो बेसिकली एक आइडिया है ताकि आप आसानी से समझ सकें। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, स्टोरेज ऑफ फूड। तो इन्होंने फूड बना लिया, हमने अभी डिस्कस किया था कि ये जो फूड बनाते हैं उसे वो शुगर या ग्लूकोज की फॉर्म में होती है, उसे इकट्ठा कहाँ करते हैं? मतलब जो इनका काम था, जो एनर्जी इन्होंने यूज़ करनी थी कर लिया। अब जो एक्स्ट्रा फूड हुआ तो कहाँ स्टोर होता है? जैसे इंसान में कभी बहुत ज़्यादा खा लेते हैं या बहुत ज़्यादा बाहर का खाना खाते हैं, एक्स्ट्रा हो जाता है, वो चर्बी निकल जाती है ना बाहर, मोटे मोटे हो जाते हैं। तो इनमें कहाँ होता है एक्स्ट्रा फूड स्टोर? तो यहाँ पे देखते हैं हम, फूड प्रिपेयर्ड इन लीफ इज स्टोर्ड इन स्टेम्स। जो फूड बनता है लीफ में, पत्तों में, वो कहाँ इकट्ठा होता है? स्टेम्स में यानी तने में, रूट्स में यानी जड़ों में, लीव्स में यानी पत्तों में। ठीक, तो कहाँ कहाँ इकट्ठा हुआ? स्टेम्स, रूट और लीव्स में। यहाँ पे इकट्ठा हो जाता है वो किस फॉर्म में, किस रूप में इकट्ठा होता है? वो स्टार्च की फॉर्म में। मतलब जिस तरीके से वो इकट्ठा होता है वहाँ पे, जो उसका रूप होता है, फॉर्म होता है, वो स्टार्च की फॉर्म में होता है। वो भी एक प्रकार का ग्लूकोज होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, जिसे हम आगे जानेंगे और डिटेल में। बेसिकली आप इतना समझ लीजिए कि जो फूड होता है प्लांट का, एक्स्ट्रा फूड होता है, वो कहाँ इकट्ठा होता है? रूट्स में, स्टेम्स में और लीव्स में, स्टार्च की फॉर्म में। किस फॉर्म में इकट्ठा होता है? स्टार्च की फॉर्म में। चलिए अब कुछ क्वेश्चन है जिनका आंसर आपको देना है। ठीक, ये क्या है? डायग्राम शोइंग फोटोसिंथेसिस। सबसे पहला मैंने आपके लिए फिल कर रखा है कि सनलाइट इन्हें चाहिए होता है पत्तों को फूड प्रिपेयर करने के लिए, पूरे फोटोसिंथेसिस के लिए। दूसरा क्या चाहिए होता है आपको बताना है? बिल्कुल सही, दूसरा चाहिए होता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक, और तीसरे वाले पार्ट में क्या आएगा? बिल्कुल सही, तीसरे पार्ट में आएगा वाटर। वाटर कहाँ से जाते हैं? सॉइल से रूट, रूट से स्टेम, स्टेम से फिर लीफ में इकट्ठा होता है। अच्छा, फूड जब पूरा बन जाता है तो कौन सा गैस रिलीज़ हो रहा है इधर? बिल्कुल सही, ऑक्सीजन गैस एटमॉस्फेयर में रिलीज़ हो जाता है। पांचवा क्या आएगा फिफ्थ में? क्लोरोफिल। ये क्लोरोफिल कहाँ होता है? पत्तों में, और ये ग्रीन कलर का होता है। चलिए अब हम जानेंगे नेक्स्ट। फोटोसिंथेसिस हमने डिस्कस कर लिया, फूड कैसे बनता है वहाँ पे हमने ये भी पढ़ लिया। ठीक, और
और हमने जाना कि वो इकट्ठा कहाँ करते हैं फूड। अब हम जानेंगे ट्रांसपीरेशन क्या होता है। हमने देखा है जो कभी कभी गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाती है, ठीक, तो पानी अगर आप छत पे रख दो या वैसे रख दो तो भाप बन के उड़ने लग जाता है। या फिर घर में भी अगर हम खाना बनाते हैं, जैसे चावल चढ़ा दे या कुछ बना रहे हैं, तो भाप बन के क्या हो रहता है, पानी हवा में जा रहा होता है, एटमॉस्फेयर में निकल रहा होता है, ठीक। कुछ कुछ वैसे ही प्लांट्स में भी होता है। जैसे वो रूट्स के थ्रू वाटर लेते हैं, पानी लेते हैं, तो कभी कभी बहुत ज़्यादा जब गर्मी होती है वैसा कुछ हुआ तो क्या होता है, ज़्यादा गर्मी के कारण जो पानी इन्होंने लिया था रूट के थ्रू, तो ये वापस से एटमॉस्फेयर में जाने लग जाता है, ठीक। यानी भाप बन के प्लांट में गया, ठीक, स्टेम में गया, फिर लीफ में गया, पत्तों से फिर दोबारा वो निकलने लग जाता है और एटमॉस्फेयर यानी दोबारा से वातावरण में, एटमॉस्फेयर में चल जाता है, ठीक, मिक्स हो जाता है। अब इसे आप जानोगे कैसे कि ये ट्रांसपीरेशन होता भी है या नहीं होता है, कैसे पता करना है, तो इसका एक एग्जांपल कर सकते हैं, लेकिन बहुत ध्यान से करना होगा ये एग्जांपल, ठीक। यहाँ पे एक डायग्राम आप देख रहे हैं जिसमें एक पत्ते गमला है, गमले में पत्तों क्या किया गया है, बांध दिया गया है पन्नी से। तो आप क्या कर सकते हैं कि दिन में कोई गमला है अगर आपके घर में, तो उसे पत्तों उसके किसी पर्टिकुलर पार्ट को इसी तरीके से बांध देना पन्नी से बिल्कुल अच्छे से, ठीक। लेकिन टूटना नहीं चाहिए कोई चीज़, उसमें कोई पत्ता टूटे नहीं, इस चीज़ का ध्यान रखना, नुकसान ना हो। और मान लिया आपने दोपहर में या बांध दिया 10 बजे के आसपास, उसके बाद आप शाम में देखना तो वहाँ पे आपको उसमें छोटे छोटे पानी की बूंद मिलेंगी। तो किस वजह से होता है, वो ट्रांसपीरेशन की वजह से ही होता है। मतलब पानी भाप बन के पत्तों में से वो वापस से एटमॉस्फेयर में यानी हवा में जा रहे होते हैं। तो यहाँ पे क्या किया आपने, पन्नी लगा दिया, तो वो हवा में जाने के बजाय कहाँ पे इकट्ठा हो जा रहे हैं, अभी पन्नी में। तो इससे आपको प्रूफ मिल जाता है, पक्का हो जाता है कि हाँ ये ट्रांसपीरेशन प्रोसेस होता है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ये जो ट्रांसपीरेशन होता है, तो ये जो पानी है वो कहाँ से निकलता है, ये स्टेम स्टोमेटा से निकलता है। ये आपका डायग्राम है स्टोमेटा का, यहाँ पे ये स्टोमेटा ओपनिंग है सबसे पहले वाले डायग्राम में, ये जैसा कि आप देख रहे हैं स्टोमेटा खुला हुआ है। इसी स्टोमेटा से यानी पोर से, छेद से, जो कि पत्तों के निचले हिस्से में होते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखना, ये कहाँ होते हैं, पत्तों के निचले हिस्से में होते हैं और बहुत छोटे होते हैं, इसे हम देख नहीं सकते हैं, इसे देख सकते हैं सिर्फ माइक्रोस्कोप की मदद से। तो इन्हीं से गैसेस एक्सचेंज होते हैं, यानी कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाता है, फूड प्रिपेयर हुआ, फिर जो प्रोडक्ट निकला उसमें ऑक्सीजन रिलीज़ हो जाता है एटमॉस्फेयर में, और इसी से ट्रांसपीरेशन भी होता है, यानी जो वाटर है इन्हीं से वापस बाहर निकलता है। ट्रांसपीरेशन प्रोसेस भी इसी तरीके से होता है। ये दूसरा पिक्चर है इस तरफ, जिसमें दिखाया है कि स्टोमेटा क्लोजिंग, यानी यहाँ पे बंद है स्टोमेटा। जैसे हमारे पास लिप्स होते हैं, खोल सकते हैं, इसे बंद कर सकते हैं, उसी तरीके से स्टोमेटा भी होता है बेसिकली। और ये जो साइड में है इनका लिप्स जैसे लग रहे हैं, ये गार्ड सेल्स हैं इनके, ठीक। गार्ड मतलब होता है सुरक्षा करना। अब ये इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसे लिख सकते हैं। इसमें बेसिकली आपको बताया गया है जो जो हमने अभी तक डिस्कस किया है, रिकैप है उनका, समरी है। अब मैं पढ़ के बता देता हूँ। द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर फूड, सबसे पहला पॉइंट है द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड इज़ कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। मतलब ऐसा प्रोसेस जिसके द्वारा हरे पौधे अपना भोजन खुद बनाते हैं उसे कहते हैं प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस। सेकंड पॉइंट इज लीव्स हैव ग्रीन कलर, पत्तों का हरा रंग होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, क्योंकि उनके अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल होता है, जिन्हें पर्णहरित कणिकाएँ भी कहते हैं। पर्ण मतलब होता है पत्ता, हरित मतलब हरा करने वाले, और कणिकाएँ मतलब बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स, ठीक। अब प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस ये बहुत ज़रूरी है, दोबारा से रिवाइज करिएगा, आगे भी क्लासेज में आएंगे ये। क्या होता है इसमें, सबसे पहला पॉइंट है यहाँ पे लीव्स टेक कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर। जी हाँ, पहला पॉइंट है कि जो पत्ते होते हैं उनका क्या काम होता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं हवा से थ्रू स्टोमेटा। किसके थ्रू लेते हैं, वो स्टोमेटा के थ्रू। सेकंड पॉइंट, रूट्स टेक वाटर फ्रॉम सॉइल। जो रूट्स होते हैं, जड़ होते हैं, वो क्या करते हैं, वाटर लेते हैं, पानी लेते हैं सॉइल से यानी मिट्टी से, एंड ट्रांसपोर्ट इट। ट्रांसपोर्ट्स मतलब होता है ले के जाना, उसे कहाँ ले जाते हैं, टू द स्टेम एंड देन लास्टली टू द लीव्स। स्टेम के थ्रू होते हुए यानी तने से होते हुए कहाँ चल जाते हैं, पत्तों में। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, यानी सूरज की रोशनी के प्रेजेंस में क्लोरोफिल प्रेजेंट इन लीव्स प्रिपेयर देयर फूड। जो क्लोरोफिल होता है पत्तों के अंदर वो अपना भोजन बनाता है, ठीक। सनलाइट के प्रेजेंस में ही बना पाता है क्लोरोफिल अपना भोजन। एंड रिलीजेस ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर, और कौन सा गैस रिलीज़ कर देता है, उसका जब फूड बन जाता है तो ऑक्सीजन गैस रिलीज होता है। नेक्स्ट है दिस होल प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड दैट इज़ फोटोसिंथेसिस, ये वाला पॉइंट पढ़ रहा हूँ मैं अभी।
दिस होल प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड दैट इज़ फोटोसिंथेसिस इज़ टेकन इन लीव्स। तो ये जो पूरा प्रोसेस हुआ, फोटोसिंथेसिस हुआ, जो कार्बन डाइऑक्साइड हो रहा है या फिर वाटर जा रहा है, वो सारा कहाँ पे हो रहा है? पत्तों के अंदर हो रहा है। पत्तों के अंदर हो रहा है। बहुत ज़्यादा बोलते हैं इसलिए ऐसा हो जाता है जल्दी जल्दी। तो ये जो प्रोसेस है पूरा पत्तों के अंदर हो रहा है, इसलिए पत्तों को हम क्या कहते हैं? किचन ऑफ द प्लांट या फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट कहते हैं। सेकेंड लास्ट पॉइंट है आपका, फूड प्रिपेयर्ड इज़ इन द फॉर्म ऑफ शुगर दैट इज़ ग्लूकोज। जो फूड बनता है वो किस फॉर्म में होता है, किस रूप में होता है? शुगर के रूप में होता है, या उसे ग्लूकोज भी कहते हैं, ग्लूकोज भी कहा जाता है। ग्लूकोज बेसिकली एक शुगर ही होता है, यानी एक प्रकार का चीनी भी कह सकते हैं, कुछ कुछ वैसे ही होता है। एक्स्ट्रा फूड इज स्टोर्ड इन स्टेम्स, रूट्स एंड लीव्स इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। और जो एक्स्ट्रा फूड होता है वो कहाँ स्टोर होता है? स्टेम्स में, रूट्स में, लीव्स में। तो ये बेसिकली हमने सारा दोबारा से रिवाइज कर लिया यहाँ पे। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लिख सकते हैं इसे। तो बेस्ट ऑफ लक, विश यू ऑल द बेस्ट, मे गॉड ब्लेस यू।